Mradar चारों का ब्रेक अपात माशमार वशत कने चुके ये देखे जिला नहीं उड़ा जिला जाफराबाद कहते उदा मा के रिपोर्ट अतका के रिपोर्ट हमें गिंदक बोगा के अमुक वर्दिनी चीज़ कहते आ मजने के साथ आनी तो का न्यादा तो का गिशी कनक बुता तो रमज़ान मुबारक माह में गिंदे के वर्दिनी चीज़ के हस्ती अक्सर बेचते आनी तो का गिशी कनक भी ये अमा चीज़ के अमा डिस्ट्रिक्ट के पैदावार है अमा नीबग या पुरू सब्जी या देखे चीज़ आन न्यादा मजने के साथ गीशी कनक भी तो हमें बड़ा जाफराबाद अच्छी सूरत आल मिस्री बुकटी अमरदारी करने आई हम गेशिंग का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मिस्री। वालेकुम अस्सलाम वजह मिस्री बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। आपने भी रमज़ान शुरू होती महंगाई के हवाले से आपने एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने देखा कि शहरी शिकायत कर रहे हैं अक्सर बेशतर जो अशिया कुर्दनूश की कीमतें हैं उस हवाले से। तो बुनियादी तौर पर जाफराबाद में जो अशिया कुर्दनोश या जो दिगर खाने की चीज़ें हैं उसमें इजाफा बड़े पैमाने पर हो गया है। तो इस हवाले से आया इंतज़ामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटी या सदर बाज़ार वो कोई इकदाम नहीं कर रहा है जिससे लोगों को रिलीफ मिले? महंगाई बढ़ने की बुनियादी वजह क्या बता रहे हैं शहरी? हाँ जी बिल्कुल, देखें अगर कोई ताजर हो, कारोबारी शख्स हो, सब्जी फरोश हो या फिर जो खरीदार हैं, इनकी तरफ से एक ही शिकायत आ रहा है कि भाई महंगाई है, महंगाई की वजह से ये सब कुछ हमें भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं और हम महंगे फरोख्त कर रहे हैं। तो इस महंगाई कमर तोड़ महंगाई के दौर में हमने देखा है कि जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो अब नान शबीना के लिए भी मोहताज हो गया है। एक तरफ माह मुबारक शुरू है, रमज़ान शुरू है और एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कल हमने देखा कि यहाँ जाफराबाद में डेरा लायर में इंतजामिया की और ताजरों की तावन से एक सस्ता बाजार एक गली में कायम किया गया था, लेकिन उनमें लोगों ने इतना शिकायत किया है कि इसमें कोई सहूलियात नहीं है, यहाँ इतना फ़र्क नहीं है चीज़ों की कीमतों में। तो ताजरों का कहना है कि भाई हमें भी महंगी चीज़ें मिल रही हैं, होलसेल वाले रेट पे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी रिलीफ नहीं है। दूसरी जानब अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहे तो वो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए दे सकता है, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि अभी तक आज आप देखें कि रमज़ान मुबारक शुरू है, आज तीसरा रोज़ा है, लेकिन यहाँ जो है लोगों के पास कुछ सहूलियात नहीं है और यूटिलिटी जो स्टोर हैं इनमें ना आटा है, ना चीनी है, ना दीगर बुनियादी एशिया हैं। अब सब्जी फरूट पे तो लोग गुजारा नहीं कर सकते, सब्जी हैं और फरूट हैं उनकी कीमतें भी अरूज पर हैं। यहाँ जो मंडी लगते हैं तो डेरा लायर एक छोटा सा शहर है, यहाँ इसमें इतना एक छोटा सा सब्जी मंडी है लेकिन इतनी मंडी नहीं है। ये सिंध के इलाकों से सब्जी और फल वाले जो दुकानदार हैं वहाँ से लेकर आते हैं, तो वहाँ इंतजामिया की जानब से कोई इक़दाम किया नहीं जा रहा है। तो अवाम यहाँ इतना परेशान है कि इनके पास अब खाने पीने के लिए कुछ दस्तयाब नहीं है। अल्ताफ जान, आप देखें एक तरफ तालीमी साल शुरू है, जो लोग हैं जो गरीब लोग हैं अभी हुकूमत की जानब से कहा जाता है कि बच्चों को तालीम दें। अब इस महंगाई के दौर में रमज़ान अल मुबारक में ऊपर से ईद आ रहा है और बच्चों की किताबें खरीदनी हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के लिए जूते खरीदने हैं। तो इस महंगाई के दौर में और रोज़ा रखना भी यहाँ के मजदूर तबके के लिए इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। आप पंजाब में देखें किस तरह के पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की जानब से इस तरह के इक़दाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। खाली जो बयानिया जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के कोई भी इक़दाम नहीं है जो महंगाई को कंट्रोल करके किसी गरीब को रिलीफ दिया जाए। तो मिस्री हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि मुख्तलिफ अजला में जो सस्ता बाजार कायम किए जाएंगे, ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुकर्रर करदा निर्कनामे हैं उन्हीं के मुताबिक लोगों को चीज़ें फराहम की जाएँ। तो क्या ये नज़र आ रहा है जाफराबाद में या कोई सस्ता बाज़ार लगा दिया गया है? इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना है कि कोई सस्ता बाज़ार लोगों के रिलीफ के लिए लगा दिया जाएगा? देखें, बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी तो जाफराबाद में अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ है, लेकिन कल जो एक छोटा सा सस्ता बाज़ार के नाम पे गली में कुछ मिनट के लिए रेहड़ीबानों को और दुकानदारों को इकट्ठा किया गया, तो वहाँ हमने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर झटपट अली शाह अब्बासी आए, उन्होंने जायज़ा भी लिया, कुछ चीज़ों की मयार को भी चेक किया। जब चीज़ें मुकम्मल हैं ही नहीं, यूटिलिटी स्टोर के पास आटा नहीं है,
चीनी नहीं है। तो अभी ये ताजर बिरादरी ने कहा कि भाई वैसे बाजार में आटा 130 रुपया किलो चल रहा है, तो हम 120 में यहाँ दे रहे हैं, लेकिन 120 में भी 5 किलो से ज्यादा किसी को हम आटा नहीं देंगे। अब कोई 5 किलो पे तो एक दिन का गुजारा भी नहीं हो सकता है। एक दिन का सस्ता बाजार और फिर कुछ दिन के लिए फिर वेट कर देना और देना भी उनको 5 किलो आटा और 1 किलो देना चीनी, उसमें भी 5 रुपए की रियायत। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई रिलीफ नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानब से जो दावे हैं वो तो अभी तक जाफराबाद तक वो नहीं पहुंचे हैं, ना ही जाफराबाद में हुकूमत की जानब से कोई आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ताजरों को कहा जा रहा है, ताजर फिर वही रोना रो रहे हैं कि होलसेल से चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सस्ता बाजार में जाकर इंतजामिया ने दबाव दिया तो हम जाकर वहाँ बैठेंगे, होलसेल के रेट पे बेचेंगे। लेकिन होलसेल के रेट पे भी लोगों के पास जो इतना सख्त नहीं है जो इतनी महंगी चीज़ें खरीद सकें। इंतजामिया अगर चाहे तो यूटिलिटी स्टोर के जरिए गरीब आवाम को रिलीफ फराहम कर सकता है, लेकिन अभी तक जाफराबाद में वो यूटिलिटी स्टोर के पास भी कोई सामान नहीं है। तो मिस्त्री, अक्सर अजला में ये शिकायत सामने आ रही है, शहरी कह रहे हैं कि जो बड़े या जो बकरी के गोश्त हैं उसमें बड़े पैमाने पे इजाफा हो रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो गाय बैल या बकरियां हैं उनको ज़िला से कोयटा से फिर दीगर सूबों और ईरान को मुंतकिल किया जाता है या वहाँ उनको ले जाया जा रहा है, इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। क्या जाफराबाद में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ बकरियों को दूसरे सूबों में या दिगर मुल्कों में लेके जाया जा रहा है, इस वजह से उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है? क्या सूरत हाल है इस हवाले से, खासतौर पर गोश्त की कीमतों में? हाँ जी बिल्कुल, देखें जाफराबाद वैसे तो मालदारों के हवाले से एक बेहतरीन ज़िला था, लेकिन ये जो 2-3 सैलाबें आई हैं, सैलाबों के बाद अब जो चरावां थे उनकी जानवरें ज़्यादातर बीमारियों में मुब्तला होकर मर चुकी हैं। और बकाया जो जानवर किसी के थे तो उन्होंने ज़्यादातर अक्सर अपने जानवर इस सैलाबों के दौरान में सस्ते कीमत में बेच दिए हैं। अगर किसी के पास कुछ है तो वो बेचने के अभी मेरे ख्याल उसके पास इतना नहीं है जो वो अपनी जानवरों को फरोख्त करे। यहाँ के जो कसाई हैं वो सिंध के मंडियों में जाते हैं, वहाँ से जानवरें खरीद के लाते हैं और यहाँ जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक से इंतजामिया को रेट बना कर देते हैं कि भाई इस रेट पे अभी हम ये चीज़ चलाएंगे, तो इंतजामिया उस पर दस्तखत कर देता है। अभी हमने कल बाजार का विजिट किया है जहाँ इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जो लिस्ट कायम किया गया था, तो हमने दुकानदार से पूछा, उसने कहा कि इसमें एक बेसन है, बेसन की कीमत इंतजामिया ने 220 रुपया लिखा है, लेकिन हम 200 में फरोख्त कर रहे हैं। तो रेट पे अगर इंतजामिया के रेट पे अमल किया जाए तो फिर भी महंगाई अरूज पे जाता है। इंतजामिया से जो ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, वो जो लिख कर देते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको वही रेट बना कर देते हैं। इंतजामिया अपनी तरफ से इस तरह की कोशिश नहीं कर रहा है, मॉनिटर नहीं कर रहा है कि चीज़ों की कीमत क्या है, जानवरें किस तरह मिल रही हैं, कहाँ मंडी है। अभी जाफराबाद देरा लायर में एक छोटा सा मवेशी मंडी कायम कर दिया गया है जहाँ पर भी इतने बड़े जानवर नहीं हैं, छोटे जानवरों को कभी कभार लाया जाता है। अभी ये गर्म इलाका है, यहाँ ज़्यादातर भेड़ जो हैं वो हैं, लेकिन बकरियां यहाँ कम हैं। बकरियों को ज़्यादातर जो यहाँ के चरावा थे उन्होंने पहाड़ी इलाकों में फरोख्त कर दिए हैं। जानवरों की कमी की वजह से तो यहाँ कसाई अब अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मनमाने रेट पे गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया को हाथ से बनाकर जो रेट दिया जा रहा है उस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। जी, तो क्या अब तक जो है, आज रमज़ान का तीसरा दिन है, प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो मेंबरान हैं या जो हुकाम हैं उन्होंने बाज़ार का दौरा किया है, चीज़ें चेक की? जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने जो एक छोटी सी गली में वहाँ एक रिलीफ कैंप लगाया गया है या जो है एक स्टॉल लगाया गया है, जो हुकूमत बलूचिस्तान ने उसकी हिदायत जारी की है कि बाज़ार के या मार्केट का दौरा उन्होंने किया है और चीज़ों को चेक किया है? देखें, कल असिस्टेंट कमिश्नर से इस बात पे मुलाकात भी हुआ है। हमने कहा है कि जनाब आप बाज़ार का विजिट करें, आप वहाँ रेटों की कीमतें चेक करें। तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह मैं कुछ दिन के बाद बाज़ार का विजिट करूँगा और मीडिया को इंशाल्लाह बुलाऊँगा। वहाँ मीडिया के सामने हम तमाम जो इनकी चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको चेक करेंगे, उनकी मयार को चेक करेंगे। लेकिन आज कल इन्होंने ये छोटा सा सस्ता बाज़ार लगाया था कुछ मिनट के लिए, फिर ख़त्म कर दिया। अभी तक इंतजामिया तो हमें कहीं बाजार में दिखाई नहीं दिया। इंतजामिया की जानब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी अल्ताफ साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी की होती है। शहर के
तमाम हालात को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ जो है हमने देखा है कि अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो है ना वो इंतहाई गैर फ़ाल दिखाई दे रहा है। उनके मेयर हैं वो भी कभी कोयटा में हैं, कभी कराची में हैं, तो चीफ ऑफिसर कोयटा में हैं तो मेयर कराची चले जाते हैं। तो इसी तरह हमने देखा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे या चीज़ों की मयार चेक करे। तो अब प्राइस कंट्रोल कमेटी की जिम्मेदारी पर आ रही है असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम बाजार का विजिट भी करेंगे, चीज़ों की मयार को भी चेक करेंगे और कीमत को भी चेक करेंगे। लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानब से इस तरह के इक़दाम ज़ाहरी तौर पर तो नहीं किए गए हैं। जो गिरां फरोश हैं, जो गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, उनका अपना कारोबार जारी है, लेकिन गरीब आवाम की चीख व पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्त्री बुगटी, तो आप टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक ने मंजर चारों कंचुक बरुस्तान से ज़िला मरूची मगर पुत्रान के कूद ग्रानिया दिए अच्छी सूरत हाल है। तो अमी सूरत हाल ये देखे ज़िला हम नकबी बलूचिस्तान कैपिटल सिटी कोयटा में वड़े तो ग्रानिया दिए कंट्रोल करने के हवाला सिर्फ इंतज़ामिया कैसे चीज़ाना कंट्रोल नकम बल्कि पेशदार के हवाला तक मगने के महदूद है। तो इसी बड़े मामलात कंट्रोल बोगा ना महंगाई ग्रानियादी रोज परोच गेशबुआ ने और गरीब मरदम नेज़कार तबका दिहाड़ीदार तबका आइए रोचगम मुतासर रमज़ाना ग्रानियादी अमिचो गेश कनक भी उरूजा रो के आम मल्लुक रोचकदार के तसवराम को नकम उम्मीद का मराकश दोपा सलास गुत्ता अल्ताफ बलूच रजा दिया अल्लाह बाउट।